हेलो एंड नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आज बात करते हैं पावर की। पावर यानी शक्ति, यानी ताकत। क्या समझते हैं आप पावर से? अगर मैं किसी से ही पूछूं कि पावर क्या है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो कहेंगे कि सत्ता, कुर्सी, स्वामित्व, नहीं वर्चस्व, ये पावर होता है ना। चलिए पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, बात करते हैं आपकी और मेरी। हम थोड़ी ना पॉलिटिक्स में हैं, हम तो आम आदमी हैं। वही आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ पैर मारता है। क्या उसको पावर की ज़रूरत नहीं है? क्या उसको ज़रूरत नहीं है ये समझने की कि वो क्या है? क्या कोई तरीका हो सकता है अपने सपने पूरे करने का? क्या कोई तरीका हो सकता है किसी पर निर्भर नहीं होने का? संभव है कि मैं जो सोचूं वो हो जाए, जो मैंने सोचा वो मैंने पा लिया। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है कि मैं अपनी खुद डेस्टिनी लिख पाऊँ, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूँ, मैं अपना भाग्य खुद लिख पाऊँ, मैं जो चाहूँ वो मेरे जीवन में घटित हो? क्या ये सब हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हैं हाँ, बिल्कुल, यकीनन हो सकता है, सब संभव है। और अगर मैं बताऊं कि इन सब की कुंजी भी आपको मिल सकती है, अपने जीवन में वो बदलाव लाना चाहेंगे। अगर मैं कहूँ अभी तक जितने भी हमारे भारत देश में जितने भी दिव्य पुरुष हुए हैं, दिव्य योगी हुए हैं, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हुए या स्वामी विवेकानंद हुए या परमहंस योगानंद जी हुए या नीम करोली बाबा हुए, ये जितने भी हैं दिव्य योगी, इन सब में क्या कॉमन है? बता पाएंगे? और लालच देती हूँ आपको। अगर मैं आपसे कहूँ, इस तरह हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरह उन्होंने अपने जीवन में एक मकाम हासिल किया है, एक पोजीशन हासिल की है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे आप भी वही कर पाएं? हम सभी चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? एक हमको जीवन मिला है, एक ज़िंदगी मिली है, उसको मर मर के क्यों जिए? हमें जो चाहिए हमें वो चाहिए, क्यों नहीं पूरी करें हम अपनी हर ख्वाहिश? पर एक समस्या है, आपको कोई पूरी बात बताता नहीं है। अब आप देख लीजिए यूट्यूब पे ही या पूरे इंटरनेट पे ही देख लीजिए, सब बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की, सब बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बात कर रहे हैं नेविल गॉडर्ड टेक्निक्स की। अगर सोचे हम इस बारे में तो यहाँ बात हो रही है एंड रिजल्ट की, यहाँ बात हो रही है XYZ की। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पे आपको ये तो बताया ही नहीं कि मैनिफेस्टेशन के पहले क्या किया जाएगा। मैनिफेस्टेशन यूँ हवा में नहीं हो जाता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। इनको इस्तेमाल करने के लिए, इनको यूज़ करने के लिए, एक मैनिफेस्टर होने के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। मतलब कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी, पहला कदम तो उठाना होगा। पहले पूरी सीढ़ी के ऊपर कैसे पहुंच जाएंगे जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे? पहले हम ABC से शुरू करेंगे ना, या सीधे XYZ पे पहुंच जाएंगे? तो आपको ये जो, भले आपने सीक्रेट पढ़ी हो, भले ही आपने मूवीज़ देखी हो, भले ही आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कई चीज़ें पढ़ ली हों, पर क्या आप उनको वाकई प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? और अगर कर भी रहे हैं तो क्या सच हो रहा है? नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। पता है क्यों? इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक बर्तन होता है, हम्म, अब वो बर्तन है, उसको आपको भरना है, हमको भरना है वो बर्तन।
लेकिन वो पहले से ही भरा हुआ है, और ना सिर्फ भरा हुआ है, वो गंदा भी है। फिर आप उसे कैसे भरेंगे बताइए? नहीं भर पाएंगे ना। बस हमारा जो शरीर है ना, वो भी ऐसे ही है। उसको एक वेसल समझ लीजिए, कंटेनर समझ लीजिए, एक बर्तन। अब इसमें हमने कोई ये पहला जन्म तो लिया नहीं होगा, इससे पहले हम कई जन्म ले चुके हैं। तो हमारे जो पास्ट लाइफ रही है, हमारे जो पास्ट बर्थ जो भी हमारे रहे हैं, उसमें हमारे कुछ कर्मास तो होंगे। कुछ तो हमने ऐसा किया होगा कि हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। जिसको देखो सबके लाइफ में कोई ना कोई तो दुख है। तो वो जो दुख है ना, जो बिना बात के जो दुख हैं, बिना बात की जो परेशानियां हैं, उसका एक ही कारण है, और वो है उनके पास्ट लाइफ कर्मास। वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास, जिनकी वजह से हम अपना ट्रू पोटेंशियल कभी उधर तक पहुंच नहीं पा रहे, अपने ट्रू पोटेंशियल को हासिल नहीं कर पा रहे। अब इसको हासिल करने का एक ही रास्ता है, और वो है इसको साफ करना। तभी, क्योंकि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम सब एनर्जी हैं, हम सब के अंदर प्राण ऊर्जा होती है। अब वो जो प्राण ऊर्जा है, उसको रास्ता तो चाहिए। उस प्राण ऊर्जा को जब तक हम उसके जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, तो मैनिफेस्टेशन होगा कैसे? हो ही नहीं सकता, असंभव है। बैठे रहिए, आप करते रहिए नेविल गॉडर्ड टेक्निक्स, कुछ नहीं होना है। आप कितने भी अफर्मेशंस लिख लीजिए, आप कितने भी स्विच वर्ड्स यूज कर लीजिए, it won't happen until and unless we cleanse ourselves, until and unless we heal ourselves. That is the only way. यही एक तरीका है। और आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा किसी को ज़रूरत है, तो वो हम सबको ज़रूरत है साधना की। आप और मैं देख सकते हैं क्या हमारे आसपास हो रहा है। देशद्रोही ताकतें किस तरह से हमारे देश को जला रही हैं, तोड़ रही हैं। चाहे नूपुर शर्मा केस हो, या फिर रीसेंट अग्निपथ स्कीम को लेके जो बवाल मचा रखा है और देश में आग लगा रखी है, आप देश की संपत्ति का नाश कर रहे हैं, और ये सब हम चुपचाप देखते रहें। क्या हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनती होगी, क्योंकि लोग ने हमें क्या, कोई कुछ भी जला दे, कुछ भी तोड़ दे, लेकिन जिस दिन हमारे घर में आएंगे ना, उस दिन पता चलेगा। तो क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके घर में आके बम फोड़ा जाए? तब आप एक्शन लेंगे, तब आप जागेंगे। अभी भी वक्त है, जाग जाइए, संगठित हो जाइए, कम से कम अपने धर्म को तो बचाइए। ये हम सबका कर्तव्य है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने धर्म को बचाना। और अपने धर्म को तभी बचा पाएंगे जब खुद को बचाएंगे। तो खुद को बचाने का एकमात्र उपाय जो अब बच गया है आपके पास, एकमात्र उपाय जो हम सबको आगे सर्वाइवल में कुछ मदद कर सकता है, और वो है ये साधना। ये वही साधनाएं हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शायद करी हों। हम सब जानते हैं, वो साधक रहे हैं। इसी तरह गोरक्ष पीठाधीश्वर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी यही करी हैं। अब तो आप करेंगे। मैं आपको और कितना लालच दूं, जब मैंने आपसे बोल दिया कि आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स सही तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर पहले आपको मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा कुछ। बहुत मेहनत करनी होगी, कुछ त्याग भी करने होंगे। क्योंकि अगर आप वाकई चाहते हैं
कि हमारा भारत देश आगे बढ़े, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाए और एक सुपर पावर के रूप में उभर कर आए, सोने की चिड़िया कहलाए, नंबर 1 बन जाए। मैं तो कहती हूँ हटाओ ये अमेरिका, हमें नंबर 1 बनना चाहिए। क्यों नहीं बन सकते? हमारी सनातन सभ्यता में इतना तो दम है कि हम बन सकते हैं, पर हम क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हम दूसरों के बनाए हुए नियमों पे चल रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दूसरों के बनाए हुए नियमों पे हम चल रहे हैं, और जब तक हम दूसरों के बनाए हुए नियमों पे चलते रहेंगे, हम खुद को नहीं जान पाएंगे और हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। एज अ नेशन हम पिछड़े रहेंगे, क्योंकि वो जो रूल्स बनाए गए हैं ना, जो हम फॉलो कर रहे हैं, जिन भी देशों में बने हैं वो रूल्स, वो उनके हिसाब से बने हैं। तो उस हिसाब से हम क्या हुए? हम उनके गुलाम हो गए, क्योंकि उन्होंने रूल्स बनाए, ऐसा 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 होगा, हम उनके पीछे पीछे चल दिए। अरे हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है, हमें सबसे पहले मालूम है रूल्स कैसे बनाए जाते हैं, और वो यही है। ये तरीका है शक्ति अर्जित करने का, ये तरीका है पावर अर्जित करने का, यही तरीका है आगे सर्वाइव करने का। अपने सभी दुखों से छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो यही तरीका है, और ये है साधना। देखिए सिंपल सी बात है, कई मार्ग होते हैं शक्ति अर्जित करने के, ठीक है। लोग भगवान को भी पूजते हैं, लोग शैतान को भी पूजते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा मार्ग चुनना है, कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि देर सबेर वो दिन आएगा ज़रूर जब आपको ये करना ही पड़ेगा। तो तब मजबूरी में करेंगे, आनन फानन में करेंगे, उससे अच्छा समय रहते जाग जाएं और शुरू करें। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी आपको साधना के बारे में। साधना आमतौर पे जो लोग समझते हैं कि सिर्फ सन्यासियों के लिए होती है, साधु संतों के लिए होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इसको गृहस्थ भी कर सकते हैं, हम जैसे नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं। और मैं यही प्रूव करने आई हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी यही करी है। हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है करने का। मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ, जब से मुझे पता चला है कि ये वो साधनाएं हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने करी है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप लोग जो बैठे हुए हैं बहाना बना के कि हम क्या करें, हमारी तो उम्र निकल गई, हम तो आईएएस नहीं बन सकते, हम पॉलिटिक्स में जा नहीं सकते, सिस्टम तो ऐसा है, फलानी जी ऐसे हैं, फैशिस्ट गवर्नमेंट है, तो ये है वो है, इज़म्स की बातें करते हैं आप। यहाँ कम्युनिज्म है, यहाँ सेकुलरिज्म है। हटाइए ये सब और ख़ुद को देखिए। मैं कहती हूँ आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल ऐसे पावर की ज़रूरत नहीं, पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे भी अपने हिसाब से अपना जीवन जीना चुन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर करता है, एक चीज़ पर, चुनाव। क्या चुनते हैं आप? अब वक्त आ गया है कि हम जाग जाएं और ये ब्लेम गेम जो हम खेल रहे हैं ना, ये बंद करें। धर्म युद्ध तो लड़ा ही जाएगा, क्योंकि कोई चारा ही नहीं छोड़ा गया है। कायदे से युद्ध नहीं होना चाहिए, मेरा यही मत है। युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी देश की प्रगति के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। युद्ध जब होता है तो देश कई कई सालों पीछे चला जाता है हर तरह से, इस बात को समझिए। लेकिन जब मजबूरी है तो युद्ध भी लड़ना होता है, मजबूरी है तो शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे, मगर उससे पहले खुद को भी तो जागृत करना पड़ेगा, खुद में भी तो वो चेतना लानी पड़ेगी। वाकई चाहते, एक तो होता है कि सिर्फ नारेबाजी करना, एक होता है ब्लेम करना, ये सब। एक है कि बीइंग इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, टेकिंग थिंग्स इन कंट्रोल। किस तरह करेंगे वो आप? खुद को, ज़्यादा नहीं करना है कुछ, किसी और को ठीक नहीं करना है हमको, हमें खुद को ठीक करना है बस। खुद को ठीक करना है, खुद पे काम करना है, साधनाएं करनी है,
जो आप करते हैं, जो भी काम आप करते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसी को करते रहिए मन लगा के। घर भी देखिए, पैसे भी कमाइए, साधना भी करिए। क्यों नहीं कर सकते? सब बैलेंस करके कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप छोड़ छाड़ के कहीं हिमालय चले जाइए, ये नहीं बोला जा रहा है। अब आप खुद देखिए इसके क्या फ़ायदे होंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ, क्योंकि ये मैंने करी है, मेरे साथ और भी कई लोगों ने करी है, और आज उन लोगों को इसका रिजल्ट मिल रहा है। उन्होंने अपनी लाइफ बदल ली है। कई लोगों के ऐसी प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व हो गई हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, अब वो नहीं रही। कई लोगों को कुछ ऐसी बीमारियाँ थी, कुछ ऐसी इलनेसेस थी, शारीरिक प्रॉब्लम्स थी, वो चली गई। मैं तो यूँ कहूँगी कि उम्र दराज लोग थे, कुछ बूढ़े लोग भी, उन तक ने साधना करी है। और आज आप उनको देखिए, उनमें एक अलग ही वो बुढ़ापे वाली जो बात होती है ना कि बस बैठे हुए हैं और कमर दर्द, और ये कुछ नहीं उनमें ऐसा। मस्त हैं वो। क्योंकि जब जागृत होंगे ना आप, जब साधना किस तरह से होती है, ये जो होती है ये एक तरह से हीलिंग है आपकी, हमारी हीलिंग होती है इसमें। अब ये हीलिंग हर लेवल पे होगी। मैं आपको आगे वाले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में बताऊंगी अच्छे से कि साधना किस तरह से होती है और किस तरह से हमारी पूरी बॉडी हील होती है। चक्रा सिस्टम जो होते हैं, मैं एक एक चीज़ बताऊंगी आपको। लेकिन फ़िलहाल मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि अब और कोई चारा नहीं रह गया है। अब यही करना पड़ेगा, अब साधना ही करनी पड़ेगी। यही एक मार्ग है और कोई सल्यूशन नहीं है। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो इंतज़ार कर रहे हैं आप कि कोई आपके घर में आके धावा बोले, तो आप क्या करेंगे? निहत्थे बैठे रहेंगे। लेकिन अगर आपने साधना करके अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लिया, ऑरा होता है ना, ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, ऑरा और बढ़ जाता है। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से करते हैं। जिन हिंदुओं को इस बात की चिंता हो रही है कि हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, तो आप उनको बताइए, आप उनको हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में बताइए, आप उनको हमारी संस्कृति के बारे में बताइए, बिल्कुल बताइए। लेकिन उनको ये भी बताइए, क्योंकि जब श्री कृष्ण आए थे उन्होंने भी साधना ही करवाई थी। कि कहीं लिखा नहीं है, इस बात का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं लिखित में नहीं है ये कि साधना कराई गई है। उन्होंने, वो आए थे, श्री कृष्ण आए थे, उन्होंने कौरव पांडव सभी को साधनाएं करवाई। लेकिन बाद में जो युद्ध हुआ वो किसी और कारण से हुआ, पर पहले तो सबने साधना करी, साधना करी और अपने वास्तविक रूप में आए ना सब। तो अपने आप को जान लीजिए, ये भारत, ये इंडिया, हमारा भारत, हमारा देश, ये तभी प्रोग्रेस करेगा जब हम प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि हमसे तो मिलके बनता है ना ये। तो अब यही एक कुंजी है, यही एक सल्यूशन है जो थक हार के लेना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं पता नहीं साधना क्या होती होंगी, मतलब वृक्षासन करना पड़ेगा कहीं पहाड़ों पे जाके? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नॉर्मल पूजा करते हैं ना अपने घर में, वैसे ही करना है, बस रूल्स थोड़े अलग होंगे। इधर रूल्स मैटर करते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से करना है, मतलब एक तरीका होता है करने का, बस उतना ही है। रूल्स फॉलो कर सकते हैं कुछ दिन के लिए और सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं जैसा लिखा गया उसमें। और इस बुक में आपको आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके डाउट होंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब ये बनाई, लिखी, तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखा कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर तब भी आपके पास डाउट रहते हैं
तो आप मुझे खुद मेल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगी। लेकिन ये करिए। देखिए, मनुष्य जीवन ना सबको नहीं मिलता। कितने जन्म लेने होते हैं तब जाके मनुष्य जीवन मिलता है। तो उसको हम ऐसे ही क्यों वेस्ट कर दें, ऐसे ही क्यों ज़ाया कर दें? कुछ तो करने आए होंगे ना, कोई तो मकसद होगा हमारे जन्म लेने का। क्या वो मकसद सिर्फ एक परिवार बनाना है, बच्चे करने हैं, परिवार देखना है? हाँ ज़रूर, वो भी होता है, वो तो करना ही है, लेकिन खुद के प्रति क्या जिम्मेदारी है, खुद के प्रति क्या वो है? मतलब मरकर जब जाएंगे भगवान के पास, उनको क्या मुंह दिखाएंगे? बोलेंगे मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ इसी काम के लिए भेजा था, तुमने खुद को पहचाना ही नहीं, मैंने तो तुम्हारे अंदर कई स्किल्स डाले थे, मैंने तो तुम्हारे अंदर टैलेंट्स डाले थे, तुमने उनका इस्तेमाल किया ही नहीं, तुमने जाना ही नहीं। तुम तो दूसरों के मीन मेक निकालने में लगे रहे, दूसरों में गलतियां दिख रही थी तुमको, तुम लड़ने में लगे रहे, तुम देश जला रहे थे, तुमने कब जाना खुद को? यही होगा फिर तो। तब रिग्रेट ना हो, तब तो खैर पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एंड में जितना लेट करेंगे उतना फिर रिग्रेट ही होगा, फिर पछताना पड़ेगा। पछतावे से बचने के लिए ही मैं आपको कह रही हूँ कि साधना शुरू कर दीजिए। ये बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी और ये सिर्फ बहुत ही नॉमिनल अमाउंट 375 की है, इससे कोई कमाई नहीं हो रही है। लेकिन अगर 375, मात्र 375 रुपये में आपको ऐसी गोपनीय चीज़ें, ऐसी सीक्रेट चीज़ें हमारे सनातन धर्म की, जो हमारे ऋषि मुनि साधनाएं और जो इस तरह के प्रयोग जो लिख गए, बता गए, ये सबको नहीं बताए जाते, लेकिन किसी कारण से ये बुक लिखी गई है, किसी कारण से ये बाहर लाई गई है। और वो कारण यही है, धर्म की स्थापना करनी है ना, घर घर तक धर्म पहुंचाना होगा, और यही धर्म है। फिलहाल तो यही धर्म है हम सबका। साधना करिए, बाकी आप अपने आप जान जाएंगे। आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको जितने भी सवाल हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरा क्यों बुरा हो रहा है, आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई कान में आके बता देगा, अपने आप खुद से आपको जवाब मिलेंगे। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी लाल किताब इन तरह के उपायों को करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाखों लाखों के पत्थर लगा पहनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मैंने बोल दिया आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं, यू कैन बी द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, फिर तो कोई बात होगी ना। यहाँ बात हो रही है भगवान को पूजने की। मैंने आपको पहले बता दिया, शक्ति अर्जित करने के कई तरीके हैं, सही तरीके भी होते हैं, जो यही तरीका है, ये सही तरीका है साधना, स्पिरिचुअलिटी। अब आप चाहे सनातन धर्म की बात कर लीजिए, बुद्धिज़्म जो है वो भी करते हैं लोग जैनिज़्म फॉलो करते हैं, लोग और टेक्निक्स भी करते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट, एंड गोल क्या होता है? गोल होता है मोक्ष प्राप्ति, गोल होता है खुद को पाना, खुद से साक्षात्कार होना, मतलब खुद को पहचानना। यहाँ वहाँ भागने से अच्छा, किसी के पीछे भागने से अच्छा, एडिक्शंस में पड़ने से अच्छा, खुद को जान जाओ। खुशी ढूंढ रहे हो, खुशी यहाँ है, खुशी इधर ही है। सुकून ढूंढ रहे हो, इधर ही है। उसके लिए होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको बिना मतलब की चीज़ें खरीद के रख लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हो रहा है। इन चीज़ों ने जकड़ के रखा है हमको। मैं आने वाले वीडियोस में बताने वाली हूँ हमारे चैलेंजेस क्या क्या हैं। कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ एडिक्शन से बता चुकी हूँ, मैं और चैलेंजेस बताऊँगी। लेकिन अभी वो इतने चैलेंजेस हैं हमारे पास,
लेकिन उसमें भी चैन नहीं है, हमने अपनी तरफ से लड़ाइयाँ और बना रखी हैं। तो फिर आप बताओ कोई कंट्री कैसे प्रोग्रेस करेगी? ये चैलेंजेस कौन लाया है? सोचने की बात है। ये चैलेंजेस बहुत सोचे समझे हैं, जो चाहते हैं इंडिया आगे ना बढ़े, क्योंकि वो डरते हैं इस बात से। वो डरते हैं इस बात से कि हमारी संस्कृति में, हमारी सनातन सभ्यता में इतना दमखम है कि हम नंबर 1 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मगर हमको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है हर तरीके से, क्योंकि हमारी शक्ति को खींच लिया जा रहा है। हमारे आसपास इस तरह की चीज़ें रख दी गई हैं जिसमें हम डूबे रहें, जिसमें हम उलझे रहें, खुद को ना पहचान पाएं। यही हो रहा है। जब आप जानेंगे, जब आप साधना करने लग जाएंगे ना, आपको अपने आप अपने चैलेंजेस पता चलते जाएंगे कि आपको कौन से चैलेंजेस हैं, उनसे उबरना है। हम सब साथ में, मैं भी कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको मनुष्य जन्म सफल बनाना है तो साधना शुरू कर दीजिए। आपको हार्डली सुबह 15-20 मिनट देने हैं। चलिए पैसे की बात करते हैं। पैसा ऐसी चीज़ है, पैसा ऐसी एनर्जी है, सबको चाहिए। पैसे के बिना कुछ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आज के ज़माने में तो नहीं, क्योंकि हम तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं ना। कमाना खाना पड़ेगा, ज़रूरी है। रोटी कैसे आएगी? साधन कैसे आएंगे सारे जीवन के? पैसों से। तो अगर आपको पैसे और कमाने हैं, पैसे आपको और बढ़ाने हैं, तो आप लक्ष्मी साधना करिए। शुरुआत ही उससे कर लीजिए, जिससे आपको तसल्ली हो जाए, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखेंगे। आपको कहीं ना कहीं से आपकी इनकम बढ़ेगी। आपके पास किसी न किसी रूप में पैसे आएंगे। हो सकता है कहीं अटका हुआ आपका पैसा हो तो वो भी आ जाए। बस ये है, आपको पूरे पेशेंस के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ और समर्पण भाव के साथ, मतलब सरेंडर। क्योंकि भगवान जहाँ होते हैं वहाँ हमें सरेंडर में होना चाहिए, वहाँ हमें समर्पण में होना चाहिए कि हमें आप पर पूरा विश्वास है। अब मेरी नैया आपके हाथ है, अब आप जानो, अब आप ही मुझे गाइड करो, मेरा मार्ग आप ही बताइए, उस पे मैं चलूँगा, उस पे मैं चलूँगी। हम खुद अपने रूल्स बना सकते हैं, तो हम क्यों ना बनाएं? मैं तो कहती हूँ हम अपने रूल्स बनाएंगे, हम अपने बनाए रूल्स पे चलेंगे। हम क्यों आपके जो वेस्टर्न रूल्स हैं वो फॉलो करें? हाँ, हमें जो फॉलो करना होगा हम खुद चुनेंगे। गुलामी बर्दाश्त नहीं है, गुलामी नहीं चलेगी। अब तक जो हो गया, अब नहीं होगा, क्योंकि अब तो हर एक को जागना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। जागना ही होगा, साधना करनी ही होगी। जीवन भी जियो, अपनी जॉब कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वो भी करो, मगर साधना भी करो। क्योंकि हम सबसे पहले जवाबदेही किसको है? खुद को है। वो जिस इंसान को आप रोज़ आईने में देखते हैं, उससे सवाल करते हैं कभी कि उसके लिए क्या कर रहे हो? पैसे कमा रहे हो घर के लिए, घर वालों के लिए और लोगों के लिए, जीवन जी रहे हो और चीज़ें कर रहे हो, लग्जरी है, दिखाने के लिए, औरों को दिखाने के लिए। और क्या लगते हैं वो लोग जिनको आप इम्प्रेस कर रहे हो? और उसका क्या, जिसको आप रोज़ आईने में देख रहे हो, उसकी तरफ भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। अपनी आत्मा को ही मार दिया। तो वक्त रहते अब हम सबको जागना ही होगा और अपने धर्म की रक्षा करनी ही होगी। चैलेंज बहुत बड़ा है, मगर असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। हम चाहें तो सब हासिल कर सकते हैं, मगर दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए इसके लिए। वो रेजोल्यूट होना चाहिए कि करना है,
लड़ने के लिए भी शस्त्र तो चाहिए, लड़ने के लिए भी पावर तो चाहिए। और आगे वाली लड़ाई जो होगी, ज़रूरी नहीं है वो गोला बारूद और इसकी हो। अभी जो लड़ाई चल रही है ना, वो यहाँ से चल रही है। हमें जो मात दी जाती है वो यहाँ से दी जाती है। और यहाँ की लड़ाई समझने के लिए, यहाँ की लड़ाई जीतने के लिए जागृत होना ज़रूरी है, जागना ज़रूरी है। और जागने का एक ही रास्ता है, वो है साधना। तो जाग जाइए। नींद में रहेंगे कब तक सोते रहेंगे? फिर कहेंगे वक्त नहीं था हमारे पास, हमें तो मौका नहीं मिला। मौका मिल रहा है। खुद को पहचानिए, खुद को जानिए, अपनी एक जो यात्रा है उसको तय करिए। वो जो यात्रा है ना, उसको अपने सामान को हल्का करो थोड़ा। मतलब ये जो शरीर है हमारा, ये एक वेसल है, ये एक कंटेनर है। अब दूध का बर्तन होता है, जब हम दूध उबालते हैं तो पहले हम भगोनी ठीक से साफ करते हैं ना, वरना फट नहीं जाएगा दूध। तो बस साधना वही करता है, साधना वही करता है। इतने जन्मों से जो गंदगी हमारे अंदर है, जो हमारे बैड कर्मास होंगे, नेगेटिव कर्मास होंगे, जिनकी वजह से हमारी प्रोग्रेस रुकी हुई है, उनको हटाएगी ये। हमारी इमोशनल क्लेंजिंग, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, फिजिकल क्लेंजिंग, हर तरह से क्लेंजिंग होगी। और जब वो होगी तभी हमारी एनर्जी जो है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, वो ऊपर उठेगी, सभी चक्रों को भेदते हुए। और तब जाके होगा मैनिफेस्टेशन। उससे पहले मेहनत चाहिए, उससे पहले आपको फोकस चाहिए, उससे पहले हमको डेडिकेशन चाहिए। फ्री में तो मिलेगा नहीं कुछ। लेकिन अगर अपनी खुद की डेस्टिनी लिखने की कीमत भी अगर साधना है, या थोड़े बहुत त्याग है, समर्पण है, तो उसमें हरज ही क्या है? क्या बुरा है उसमें? क्यों नहीं कर सकते? मैं कर रही हूँ, मैं जिंदा हूँ आपके सामने। मैं नहीं गई हिमालय, मैंने नहीं छोड़ा कुछ। और यकीन मानिए मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। ना सिर्फ मेरी लाइफ में, मुझसे जुड़े और लोग भी जो हैं उनकी लाइफ भी बदल गई। उनको नहीं पता चलेगा। आपके आसपास जो लोग होंगे, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, जिनके भी आप कांटेक्ट में आते हैं, उनको कभी नहीं पता चलेगा। पता आपको चलेगा जब आपका ऑरा उतना ब्राइट हो जाएगा। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। बस इतना है, आप जब भी साधना शुरू करेंगे तो आपको लगे रहना पड़ेगा। निरंतरता से आप लगे रहिए। आगे आगे आपको जैसा लगता है, कई साधनाएं हैं इस बुक में, आपको जो अच्छी लगे आप वो करिए। आपको लक्ष्मी साधना करनी, लक्ष्मी साधना करिए। आपको विष्णु भगवान जी की साधना करनी, वो करिए। करते जाइए। एक टाइम आएगा जब आपको आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, वो पूरी होगी, होगी ही होगी। एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जब वो होगी। अब ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना कर्मा लेके चल रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। कई लोगों को रिजल्ट कुछ महीनों में मिल जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। डिपेंड करता है आप क्या क्या लेके बैठे हुए हो। मगर एक बात तो है, जब आप इस यात्रा पे चलेंगे तो आप इसको एंजॉय करने वाले हैं। इसके हर एक एस्पेक्ट को एंजॉय करेंगे। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि एक इंसान भी अगर जागृत होता है तो वो आसपास जो भी है उन सबको इन्फ्लुएंस करता है, उन सब पे असर पड़ता है उसका। तो ना सिर्फ आप अपना भला करेंगे, अपने परिवार का भी भला करेंगे, आपकी फैमिली भी प्रोग्रेस करेगी। ये आप खुद करके देखिए। फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि साधना शुरू कर दीजिए, और फिर एक दिन वो आएगा
यकीनन आएगा जब हमारा देश एक शक्तिशाली देश के रूप में, परम शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। वो दिन भी आएगा। लाना चाहेंगे ना वो दिन? शुरू हो जाइए फिर। आज के लिए इतना ही।